नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, एजुकेशन कंजर्वेटिव सोच को बदल देती है। मात्र एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति की कंजर्वेटिव सोच को बदलती है। यदि उसको क्योंकि जीवन जो जुड़ा होता है वो कहीं ना कहीं हमारे परिवार से जुड़ा होता है, और परिवार जो जुड़े होते हैं वो सामाजिक अ, जो सामाजिक विचारधारा है उससे जुड़े होते हैं। सामाजिक विचारधारा जुड़ी होती है संस्कृति से, संस्कृति जुड़ी होती है संस्कारों से। यानी एक चीज़ दूसरे से जुड़ी हुई है। जब हम संस्कार की बात करते हैं तो संस्कार में जब हम जाते हैं, जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बने रहने का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो हमारी कंजर्वेटिव सोच है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बदलाव संभव नहीं है। हम कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों से जुड़े हुए हैं, अपनी छोटी छोटी दायरों में हमने अपने आप को बांट रखा है। जीवन बदलते हुए, परिवेश बदलते हुए समाज के साथ हमको ये बात समझनी होगी कि जीवन में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों में यदि हम बदलाव चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं जीवन बदले, तरीके बदलें, लोगों की सोच बदले, तो क्या सोच बदलने का ये तरीका है जो तरीका समाज ने अपना रखा है कि एकदम हल्ला गुल्ला करके अपनी बात को रख देना? क्या ये तरीका समाज की किसी सच्चाई को बदलने में सक्षम होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे क्या होता है? सिर्फ तनाव होता है, पारिवारिक तनाव होता है, सामाजिक तनाव होता है, चीज़ें वहीं की वहीं रह जाती हैं। लेकिन ये ऐसा होता क्यों? क्योंकि हम बचपन से उसी तरीके से परवरिश हम लोगों की जाती है, जहाँ पर चार बातों को कह कर के बातों को दबाने की, ढकने की कोशिश की जाती है, या फिर एक दूसरे के साथ में कुछ भी कह कर के हम उस बात को मिटा देते हैं। सच्चाई ये होती है कि वो मिटती नहीं है बातें। वो बातें भी स्थायी रूप से व्यक्ति अपने साथ लेके चल रहा होता है, और वो जो धारणाएं हैं वो नहीं बदल पाती। धारणाएं बदलती कब है? जब आप उससे अच्छे समाज में, जिस समाज में रह रहे हैं उससे बेटर समाज में पहुँचे। इस बेटर समाज में पहुँचने की कौन सी चीज़ हो सकती है? नेचुरल है, एजुकेशन हो सकती है। यदि आप एजुकेशन के बल पर किसी ऐसे पद पर पहुंच गए जहां कि आपको बहुत सारे लोगों के संपर्क में आना है। जब व्यक्ति बहुत सारे लोगों के संपर्क में आता है, और वो भी बहुत अच्छे लोगों के संपर्क में, तब उसके ऊपर जो प्रभाव होता है, जो उसकी चीज़ें होती हैं वो अपने आप बदलने लगती हैं। क्योंकि जब 10 विचारधाराएं अपनी अपनी विचारधाराओं को लेकर के आती हैं, अपनी अपनी बातों को रखती हैं, और प्रतिदिन आपका उनसे आमना सामना होता है, तब आपको पता होता है कि जीवन में जितनी जो टकराव हैं, जिन जिन टकराव को लेकर के व्यक्ति चलता चला जाता है, वो टकराव व्यक्ति विशेष के नहीं है, वो किसी और कारण से हैं, जिनको बदलने के बाद ही जीवन का विकास संभव होता है। वो और उनको बदलने का जो हमारा वर्षों से पुराना तरीका है कि जो किसी छोटी समस्या होती नहीं, समस्या पैदा कर दी जाती है। समस्या होती नहीं है लेकिन कई बार समस्या पैदा कर ली जाती है। तो वो जो एक आप शायद समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ कि समस्या कई बार होती ही नहीं है। अब उसको समस्या बना लिया जाता है। अब ये कोई समस्या नहीं है कि परिवार में एक गिलास पानी के लिए और घर में कलेश कर दिया जाए कि एक गिलास पानी बहू ने या बेटी ने किसी ने नहीं दिया या नौकर ने नहीं दिया तो आप उसको कलह का वजह बनाएं। ये तब संभव है जब आपकी सोच का विकास नहीं हुआ, क्योंकि आपको लगता है सामने वाले को ही देना चाहिए, उसी की ड्यूटी थी, उसने नहीं दिया, इसका मतलब उसने कोई अपराध किया जिसकी वजह से आप उससे झगड़ा करते हैं। ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि जिस पर इतना बड़ी बात हो जाए कि कई बार मतलब हद की सारी हदें पार हो जाती हैं, पारिवारिक संबंध खत्म हो जाते हैं। बाद में पता लगता है जब रिश्ते सब खत्म हो गए, सारी चीज़ें गए, कि लड़ाई किस लिए हुई थी? सिर्फ एक पानी के गिलास के ऊपर। तो क्या ये विवाद का विषय था? नहीं था। पहले राजा लोग जो लड़ाई लड़ते थे किस लिए लड़ रहे होते थे? कि वो अपनी
अपने आप को, अपने राज्य को बड़ा कर सकें। राज्य को चलो राज्य को बड़ा कर लिया, अब चलो राज्य को बड़ा करने के लिए ये कहाँ की वो है कि वहाँ की लड़की को ही लेकर के चले आओ। ये चीज़ें क्यों पनप रही थी? क्योंकि वो अपनी सत्ता को का प्रदर्शन करना चाहते थे, अपनी उसका अधिकारों का प्रदर्शन करना चाहते थे। ये प्रदर्शन की भावना व्यक्ति के अंदर कब तक आती है? जब तक कि आपका विकास नहीं हुआ तब तक आप अपने प्रदर्शन को करेंगे। जब आपका विकास होने लगता है तो आप प्रदर्शन करना बंद कर देते हैं और आपके जीवन में एक सच्चाई स्थायी रूप से कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व कायम कर लेती है और जीवन बदलाव की तरफ चलने लग जाता है। तो जीवन में यदि कोई चीज़ बदलती है तो एजुकेशन, जब आप अच्छी एजुकेशन लेते हैं तो अच्छे एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपके जीवन में बदलाव और ठहराव दोनों आ जाते हैं। बदलाव और ठहराव, क्योंकि आप बहुत सारी सी एजुकेशन जब आप लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आप ले चुके होते हैं जिनसे जिनसे कि आपके जीवन में जो है परिवर्तन आता है। बहुत सारी बुक्स आपके संपर्क में आती हैं, बहुत सारे लोग बुक्स के माध्यम से, बहुत सारी से अन्य लोग भी आपसे जुड़ जाते हैं, अन्य समाज भी आपसे जुड़ जाते हैं। तब कहीं जाकर के आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, जिस परिवर्तन के कारण से जीवन की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। मुझे अपना वीडियो यहीं समाप्त करना पड़ेगा, बच्चे बीच में परेशान कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं वापस से कल फिर इस टॉपिक पे बात करूँगी। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।